एक बहुत बड़ा डाकू कैसे कर्म अपना खेल खेलते हैं, ये देने की बात बताता हूं तुमको। बड़ा भयंकर आतंक था उसका, जहां डाकू अपने डाकू दल के साथ चला जाए लूट के ही आता था। एक बार एक गांव के ऊपर प्लान बनाया उन्होंने और रात को धावा बोल दिया डाकुओं ने डाका डालने के लिए। लेकिन गांव के लोग भी बड़े शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे, और पूरा मुकाबला किया और डाकू हारने लगे। गांव वाले हावी हो गए तो सब भागे जंगल की ओर, और ये डाकुओं का सरदार ये अकेला पड़ गया। ये दूसरी दिशा में जंगल में भागा। आधी रात का सबे भागता जा रहा है बिहड़ जंगल में, तो दूर कहीं रोने की आवाज सुनाई दी उसको। कितने कत्ल किए थे इस डाकू ने, कईयों के गले काटे थे उसने। तो पीड़ा नहीं होती थी उसको आदमी को मारना। तो उस आवाज की ओर आकर्षित हो गया, कौन रो रहा है जंगल में। तो देखा क्या, एक स्त्री प्रसव पीड़ा में भयंकर पीड़ा का अनुभव करते हुए बच्चे को जन्म देते हुए रो रही। वहीं वो रुक गया। पानी वो मांग रही थी, गला मेरा सूख गया है, मुझे कोई पानी पिला दे। तो डाकू के मन में जाने कहां से दया जगी, उसने उसको पानी पिलाया और मन में सोचा जैसे इस स्त्री को पीड़ा हो रही है, मेरी माता ने भी मुझे जन्म दिया होगा, उसको भी ऐसी भयंकर पीड़ा हुई, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी मां ने मुझे कितने कष्ट के बाद पैदा किया होगा, उसका आभार तो मैं व्यक्त नहीं कर सका, लेकिन इस स्त्री की सहायता करके तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उसकी सहायता करी, उसने संतान को जन्म दिया और प्रार्थना करी कि मैं अकेली हूं, जंगली जानवर होंगे जंगल में, मुझे गांव में छोड़ दो। तो उस स्त्री को लेकर ये डाकुओं का सरदार वापस उसी गांव की ओर चला जिधर उसने डाका डालने के लिए धावा बोला। पहले किसी और भावना से गांव में प्रवेश कर रहा था, अब उसकी भावना ही बदल गई, प्रवेश फिर भी वो गांव में ही कर रहा है। स्त्री को उसके परिवारजनों के हवाले जब किया तो कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया और भीड़ क्रुद्ध हो गई, उसको मारने लगी और क्रोध में आकर गांव वालों ने उसको मार ही डाला। वो बेचारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। आत्मा ऊपर उठी, ऊपर धर्मराज के सामने जब गया तो लेखा जोखा निकाला तो बोला इसने तो महापातक किए, कितने लोगों का संहार किया है, 7,000 बरस तक नरक की अग्नि में इसको पीड़ा भोगी, तब जाके इसके दुष्कर्म थोड़े शांत होंगे। लेकिन अभी अभी एक पुण्य कर्म भी करके आया है, और वो पुण्य कर्म है कि एक स्त्री की जान बचाई और नवजात शिशु के साथ उस स्त्री को वीरता के साथ उसके गांव में पहुंचाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये पुण्य कर्म, ये वीर कर्म के कारण इसको एक दिन का स्वर्ग मिलता है, और खाली स्वर्ग ही नहीं मिलता, ये पूरे स्वर्ग का एक दिन का राजा बनेगा। राजा इंद्र एक दिन के लिए ये बनेगा। स्वर्ग और नरक में हम अपने संचित कर्म लेकर जाते हैं, और संचित कर्म जैसे ही समाप्त होते हैं, बड़े से बड़ा इंद्र उसी क्षण स्वर्ग से मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है। नरक में जो दुख भोग रहा होता है, जैसे ही उसके कष्ट समाप्त होते हैं, उसको फिर मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है।
तो अब उससे पूछा गया, भाई क्या चीज पहले लेगा, एक दिन का राज या 7,000 बरस का नरक? तो ताजा पुण्य कार्य करके आया था, बुद्धि सही थी। बोला 7,000 बरस की पीड़ा के बाद तो बुद्धि विक्षिप्त सी हो जाएगी, कुछ समझ ही नहीं रहेगी, इसलिए अभी कुछ समझ है, इसी समझ में ही स्वर्ग का एक दिन का राज्य ले लूं, वही अच्छा है, उसके बाद पीड़ा भोग लूंगा। स्वर्ग में गया, राजा बना, और जाते ही देव ऋषि बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करे कि मैं देवताओं का एक दिन का राजा बना, आपको प्रणाम करता हूं, मुझे ज्ञान दो। इस स्वर्ग में किस लिए आत्मा आती है, क्या कार्य है स्वर्ग में आने का, मुझे पूर्ण ज्ञान चाहिए। और सप्त ऋषि आकर, बृहस्पति भगवान आकर मुझे ये ज्ञान दे। तो सप्त ऋषियों ने बताया कि हे इंद्र, स्वर्ग में 2 कारणों वश मनुष्य आता है। एक तो यहां के सुखों का उपभोग करने के लिए, और दूसरा स्वर्ग में आकर जो ऐश्वर्य तुमको मिला है उस ऐश्वर्य से और लोगों का कल्याण करने के लिए। एक तो जो ऐश्वर्य मिला उसका उपभोग किया, आनंद किया, अप्सराओं के बीच में घूमा, खूब अच्छा खाया, खूब अच्छा अनुभव किया, और दूसरा जो ऐश्वर्य तुझे मिला है उससे कल्याण करे औरों को। तो इसके जब सप्त ऋषियों की आशीर्वाद इसको तुरंत प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान जगा कि ये आनंद प्राप्त करने के बदले राजा हूं तो सबका कल्याण कर। तो बोला, हे महर्षि बृहस्पति, आपने मुझे ये ज्ञान दिया, ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष, मैं स्वर्ग का राजा हूं, ये मैं आपको भेंट देता हूं। महर्षि अत्रि को बोला, हे महर्षि अत्रि, ये ऐरावत हाथी आपको शोभा देगा, मुझे नहीं, ये ऐरावत हाथी आपको। इंद्र का घोड़ा और सप्तऋषि को दे दिया, सुंदर रत्न और सप्तऋषियों को दिए। सारा दिन कुछ ना कुछ देता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, और सबके लिए पूरा दिन श्रम किया उसने, मांगने की चेष्टा नहीं, ग्रुप बनाने की चेष्टा नहीं करी। स्वर्ग का एक दिन तुम्हारे 1000 वर्षों के बराबर होता है। तो एक दिन में उसने एक क्षण भी ना ग्रुप बनाया, ना किसी को छोटा लकीर करने की कोशिश करी, ना अपनी लकीर लंबी करने की कोशिश करी, जबकि वहां वो बहुत कुछ कर सकता था, वहां वो बस देता ही रहा। और तुम पगलो, यहां स्वर्ग के अनुपात में अगर नापा जाए तो सिर्फ 2-3 घंटे का समय तुमको मिला, इसमें ही तुम, मैं क्या संचित कर लूं, मैं कहां से बेईमानी से धन इकट्ठा कर लूं, मैं कहां से क्या चीज इकट्ठी कर लूं, मैं कहां से क्या करके शायद कहीं मेरा लाभ हो जाए, और उसी में अपने कितने आगे आने वाले जन्मों के लिए मैं कर्म और संचित कर लेता हूं। कितने 7-7 हजार वर्ष के नरक मैं अपने लिए पैदा कर लेता। मैं ही अपना बैरी मोह, मुझे कौन मारे, मैं ही मारता हूं। क्षण क्षण पल पल तिल तिल मैं ही अपने को मारता हूं। उसने ऐसा नहीं किया, और शाम तक पूर्ण चेष्टा करते हुए कि क्या दे दूं, क्या बचा, सारा कुछ स्वर्ग का दे डाला।
रात हो गई, राजा इंद्र ने मुकुट उतारा, आभूषण उतारे, त्याग की भावना जग गई थी। यहां तो मरते दम तक चेकबुक मुंह में, वेंटिलेटर लगाए और इधर चेकबुक पकड़े हुए, पासबुक में कितना माल हो रहा है, कितना 100% वेंटिलेटर चल रहा है, डुबकी डुबकी खा रहा है, डुक डुक डुक। हाँ कितना बेटा, कि पापा जी 3 लाख का फायदा होया, उसे पकड़ा हुआ। 4 ट्यूब इधर से गई, 4 इधर से गई, खाना नहीं खा रहा, नाक से भोजन जा रहा है। कभी कान से भी निकाल लेंगे, कान में भी ट्यूब डाल के भोजन, पराठा आलू का और दूध उडेल दिया करेंगे। ऐसा भी विज्ञान आने वाला है, कौन सी बड़ी बात है। आंख से विस्की पिया करेंगे लोग, टिक्का शिक्का खा लिया करेंगे। विज्ञान है, क्यों ना किया जाए, ये भी शोध कर लिया जाए। उल्टा विज्ञान पैदा हुआ है कलयुग। सब कुछ दिया, वैराग्य पैदा हुआ, और मनुष्य को ऐसे ही जाना चाहिए, ऐसे ही तैयार हो जाना चाहिए। जैसे ही तुम वानप्रस्थ में जाओ, जब तक गृहस्थ में हो खूब संचित करना, दिल जान से संचित करना, पैदा करना, कमा लेना। वानप्रस्थ में आना तो जाने की तैयारी शुरू कर देना, अब बैठने की तैयारी नहीं। और सन्यास में तो बिल्कुल अटकना ही नहीं। उस समय तो उस परम आनंद तक स्पर्श हो जाना चाहिए। अब कर्म कोई बचना ही नहीं चाहिए। इतना श्रम, इतना उद्यमी तुम होने चाहिए कि तुम अपने को पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त कर चुके हो। ऐसा होना चाहिए, तभी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो सकती, तभी इस जीवन में परम सुख को प्राप्त कर सकते। जो इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो इस जीवन में भी जो इच्छा, जो चेष्टा करेगा, जो संकल्प करेगा, उसी क्षण वो फलीभूत हो जाएगा। तो चल दिया नरक की ओर। अहंकार भी नहीं बचा था, नहीं तो एक दिन का इंद्र बने बड़ा अहंकार होता है। यहां 5 बरस की सरकार बन जावे तो बड़ा अहंकार हो जाता है। चला, धर्मराज ने वहीं बुला लिया, वापिस इधर आओ। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैं तैयार हूं, मैंने पाप कर्म किए हैं, भोगने के लिए तैयार हूं। मुस्कुरा के धर्मराज ने कहा, 1000 वर्ष तक स्वर्ग का राज्य तुम्हें दिया जाता है। एक दिन में ये कमाई तुमने कर डाली। एक पुण्य का बीज, वहां नारद का एक अहंकार का बीज भगवान शिव को भी चक्कर में डाल दिया, भगवती पार्वती को भी, मां गौरा को भी अग्नि में कूदना पड़ा, मां लक्ष्मी को नारायण के वियोग में रावण की अशोक वाटिका में बैठना पड़ा, राजा दशरथ को प्राण देने पड़े, नारद का एक अहंकार के बीज, और वहीं इस मनुष्य का एक पवित्र बीज, एक शुद्ध भवी बीज, एक परोपकार का बीज, अपनी जान भी चली जाए लेकिन दूसरे का कल्याण कर दूं, वो एक बीज ने उसे राजा इंद्र की पदवी दिलवा दी। तो कर्म करो तो वैसा जैसा इस डाकू ने अंत समय में किया। ऐसा भक्त ना बनना जैसे नारद जी बने, ऐसे डाकू बन जाना जैसा ये डाकू अंत समय में। इस प्रकार से ये कर्म का खेल चलता है। अब कलेक्टिव कर्म, पहले अकेले कर रहे थे, अब कलेक्टिव कर्म। तो जहां 10 लोग मिले वहां सत्संग करना है। सत्संग करने से
कलेक्टिव शुद्ध कर्म तुम्हारे लिए और जितने लोग वहां बैठे हैं उन सब के लिए बनते हैं। और तुम्हारे बीच अगर एक भी मनुष्य बुराई भलाई करने वाला आ गया और तुम सब यदि उसके साथ जुड़ गए तो ना चाहते हुए भी तुम अपने लिए बुरे कर्मों को संचित कर डालो। एक कर्म जब भगवान को हिला सकता है तो एक छोटा सा कर्म तुम्हें कितने जन्मों तक दुख दे सकता है। इसलिए जब भी सत्संग में जाओ, जहां बुराई, जहां गाली गलौज, जहां किसी की आत्मा दुखने दुखाने की चेष्टा होने लगे, उसी समय वो स्थान छोड़ के शांति से अपने घर आ जाना। ये स्थान तुम्हारे लोगों के लिए नहीं है। तुम तो अपने गुरु के शिष्य हो, गुरु तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम सिद्ध मार्ग के साधक हो, तुम्हारी साधना में मैल कहीं नहीं आना चाहिए। ऐसे मनुष्य की संगत कभी ना करना जो दूसरे की बात करे। ऐसे मनुष्य की संगत अवश्य करना जो परमात्मा की बात करे। मनुष्य 3 प्रकृति का होता है, उत्तम प्रकृति, मध्यम प्रकृति, अधम प्रकृति। हमेशा उत्तम प्रकृति वाले मनुष्य का साथ लेना, और अगर मध्यम और अधम प्रकृति का मनुष्य है तो उसके साथ कभी ग्रुप ना बनाना, नहीं तो तुम्हारा कर्म उसके साथ जुड़ते ही एक्सचेंज ऑफ कर्मा विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। अब कौन है ये उत्तम प्रकृति का मनुष्य? वो जो सिर्फ देना जानता है। उत्तम प्रकृति का मनुष्य वो जो सिर्फ प्रेम करना जानता है। उत्तम प्रकृति का मनुष्य वो जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। साधना मार्ग में लीडर का कोई काम नहीं। जहां लीडर हुआ वहां वो संस्था में सत्संग नहीं हो सकता, क्योंकि एक लीडर हुआ तो 25 लीडर और बनने की चेष्टा करेंगे और वही माया खेल शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कोई लीडर अगर उठता दिखाई दे संस्था में तो उससे बचना, क्योंकि वो लीडर अपने कर्म से वशीभूत होकर वो कृपा नहीं प्राप्त करना चाह रहा। उसकी भावना सद्मार्ग की ओर जाने की नहीं है। वो धर्म संस्था में भी आकर कुछ और प्राप्त करना चाह रहा है। तो उसके साथ यदि तुम जुड़ते हो तो तुम भी मारे जाते। उत्तम प्रकृति का मनुष्य वो जो जैसा स्थान हो वैसा बर्ताव करे। एक्ट लाइक ए रोमन इन द रोम। रोमन कैसा? वहां लीडर बनो रोम में, क्योंकि वहां ऐसे सीधे साधे साधक थोड़ी मिलेंगे तुमको। वहां सब लड़ाके मिलेंगे और तुम भी लड़ाकों में लड़के जीतो तब बताएं। साधकों में सीधे साधे निरीह साधकों में लड़ाकापना दिखाया और उनको जीत लिया तो क्या जीत है? कोई जीत नहीं। ये बेचारे तो सब छोड़ छाड़ के आए। इन पे अपनी ताकत दिखाई तो क्या ताकत दिखाई? जाओ किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाओ, वहां ताकत दिखाई। और अगर कनेक्शन बनाना है, क्योंकि धार्मिक संस्था में एक ही ध्येय से आना चाहिए कि मैं उस परम को प्राप्त करूं, लेकिन ऐसे अभागे मनुष्य भी होते हैं कि जो धार्मिक संस्था में आते हैं, मैं पर्सनल कनेक्शंस कैसे बना लूं, वो छोटे मोटे कनेक्शन बनाने शुरू कर। कोई थोड़ा अपग्रेड लेवल का आदमी मिले तो उससे मैं कैसे रिलेशनशिप बना लूं। इतनी बड़ी गंगा बह रही है और तू छोटे मोटे नालों की बात कर रहा है।
इतना विशाल हिमालय पर्वत पड़ा है और तू छोटी मोटी टीला टिब्बी की बात कर रहा है। ऐसे टीला टिब्बी ढूंढने हैं तो जाओ ना, बड़े बड़े क्लब बने हुए हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, वहां जाओ, वहां कॉन्टैक्ट्स बनाओ। यहां आना है तो एक ही कॉन्टैक्ट बनाओ और वो कॉन्टैक्ट शिव के साथ कॉन्टैक्ट। और मैं तुम सबसे कहता हूं कि तुमको कोई बात पूछनी है, तुमको कुछ भी जानना है, तुमको कुछ भी करना है, तो यहां कोई प्रॉपर चैनल नहीं है कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद बाबा तक पहुंच सकते हो। बाबा तुम्हारा है और तुम बाबा को। मेरा एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति। और तुम अगर चैनल के थ्रू चलोगे तो किसी का उद्देश्य अगर कुछ और हो गया तो उस नारद जी के एक उद्देश्य के कर्म में कहीं तुम भी ना फंस जाओ। इसलिए डायरेक्ट अप्रोच इज द करेक्ट अप्रोच, बिकॉज दिस पर्सन हैज कम टू शो यू द डिवाइन पाथ एंड रेस्ट ऑल आर द डिवाइन साधक्स। सो यू डोंट नीड, एवरीवन इज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो जहां से आया था वहां मानसिकता अलग थी, वहां विचार अलग थे, वहां कर्म अलग थे। अब कर्मों की शुद्धि हो रही है। लेकिन अगर तुमने वहां उसको अप्रोच किया तो उसका कर्म वहां रुका और तुम उस कर्म में अटके और फिर कहीं भंवरजाल में न फंस जाओ। कोई ग्रुप पैदा नहीं करना, 4 लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, 3 जगह एक इकट्ठे हो गए, ये कभी मत करना। यदि तुम जीवन में पूर्ण सफलता चाहते हो, यदि तुम भोग और मोक्ष दोनों चाहते हो, तो अद्वैत यानी कि तुम में और तुम्हारे गुरु में 2 ना रह जाएं, एक ही हो। आत्मा का संबंध तुम में और शिव में 2 ना रह जाएं, एक ही हो। अद्वैत भाव, उस अद्वैत को लेते हुए चलना, द्वैत को लेते हुए ना चलना। और जब तुम ग्रुप बना लेते हो तो तुम द्वैत हो जाते हो, तुम 3-4 हो जाते हो। जहां तुम्हें अनंत को प्राप्त करना होता है वहां तुम छोटे मोटे टीले टिब्बे ही प्राप्त कर पाते। इसलिए साधक बनो। प्रत्येक सिद्ध मार्ग में साधक है। भगवान शिव भी जब साधक हैं, शिव भी हमेशा ध्यानस्थ रहते हैं। तुम्हारा गुरु भी जब हमेशा ध्यानस्थ रहता है तो तुम कैसे साधक से उठ के बड़े और छोटे होने शुरू हो। जब तक तुम साधक बने रहोगे तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। और जिस दिन तुम कुछ और बन जाओगे, संस्कार, क्रिया मन, संचित कर्म, प्रारब्ध भोग, ये रामायण इसलिए मैंने सुनाई है कि वहां तो नारायण की दयालुता है, भक्त वत्सल भगवान राम अपने भक्तों का कर्म अपने ऊपर लेकर पूरी रामायण उन्होंने रची। तो तुमने क्या इतनी भक्ति करी है जो तुम्हारे लिए भी कोई राम आ जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ये बैलगाड़ी खुद ही खींचनी पड़ जाए। राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता।
राम राजा राम सीता राम सीता राम सीता राम ने हमको त्याग करना सिखाया, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सिखाया, रघुवंश की सच्चाई को सिखाया, भक्त के कष्ट भगवान कैसे हर लेते हैं वो भगवान राम ने सिखाया।